अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। हम सभी बिल्कुल ठीक ठाक है। शुक्र है अल्लाह ताला का। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और ख़ास तौर पे जो लोग सैलाब से अफेक्ट हुए हैं उनके लिए तो हमेशा दिल से दुआ निकलती है, बस अल्लाह ताला हम सबको इस मुसीबत से निकाले और रहम करे अपना। तो जी ये संडे मॉर्निंग थी, और मॉर्निंग तो नहीं थी खैर, हम लोग 10:30 बजे जागे थे सो के। और उसके बाद मैं नाश्ता बना रही थी। तो बाकी दिनों की तो रूटीन इतनी टफ़ होती है ना कि फ़ातिमा को भी स्कूल भेजना होता है, अब्दुर्रहमान ने भी जॉब पे जाना होता है, और आजकल तो आयत और उमर भी साथ ही जाग जाते हैं उसी टाइम। तो कई दफ़ा बीच में पीछे उमर रो रहा होता है, फिर अब्दुर्रहमान थोड़ी देर उसको देखते हैं, मैं नाश्ता बनाती हूँ और फिर वो रेडी होते हैं अपना। तो बस भागम भाग जो है ना, कुछ स्पेशल मैं कर नहीं पाती बाकी दिनों में। तो आज ऑमलेट खाने का दिल चाह रहा था, बड़े दिन से नहीं खाया हुआ था, मतलब रूटीन चेंज सी हुई थी नाश्ते की। तो सोचा चलो आज ऑमलेट बना लेती हूँ। यहाँ पे बस मैंने 2 अंडे ले लिए थे, उसमें मैंने नमक और लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया था, सब्ज़ मिर्च ऐड की थी और धनिया ऐड किया था और प्याज ऐड किया था। टमाटर वगैरह मैंने इस बार इसमें ऐड नहीं किए, क्योंकि आपको तो पता ही है कि सब्ज़ी कितनी महंगी हो गई है। बस अल्लाह ताला ताजिर तबके को भी थोड़ी सी अक्ल दे कि चलो सैलाब से जो लोग मुतासिर हुए हैं अल्लाह ताला उनकी मदद करे। वो तो एक अल्लाह ताला की तरफ से आफत आई है तो वो लोग अफेक्ट हो रहे हैं, लेकिन ये लोग बाकी सबको भी ना उसके साथ साथ रगड़ा देते हैं। इन्हें तो बल्कि इन दिनों में ज़्यादा बाकी आवाम को फैसिलिटेट करना चाहिए और हर चीज़ सस्ती होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ना उल्टा ही हिसाब है कि बस अल्लाह ताला रहम करे। दो पहलू निकलते हैं, एक तरफ तो हम इतनी इमदाद भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ इतनी महंगाई भी कर रहे हैं। बस अल्लाह ताला से दुआएं की जा सकती है। यहाँ पे जी हम नाश्ता करने के बाद आ गए थे मेरी मम्मा के घर। यहाँ से मैंने अपनी छोटी सिस्टर को पिक करना था, क्योंकि जी उसने मेरे साथ सैलून जाना था, और यहाँ पे फ़ातिमा आए तो उसको बुला रही थी। बस यहाँ पे हम जल्दी से पहुँच गए सैलून, और मैंने तो जो कुछ कराना था करा लिया था, और फ़ातिमा की कटिंग करानी थी। करानी तो आयत की भी थी, लेकिन अब्दुर्रहमान को कुछ काम था तो वो चले गए थे, और आयत उनके साथ चली गई थी हमें ड्रॉप करके। तो फिर मैंने सोचा कि चलो जब नेक्स्ट मंथ आऊँगी तब आयत की करा लूँगी। तो यहाँ पे जी फ़ातिमा जो है वो कटिंग के लिए जी बैठी हुई थी, और फिर इसकी कटिंग हो गई थी और इसने बड़ा एंजॉय किया, क्योंकि पहले तो ये मेरे घर के नज़दीक एक पार्लर था, जो आम लोकल पार्लर होते हैं गलियों में खुले हुए, वहीं से इसकी कटिंग करा लेती थी। अब जब मैं इसको अपने साथ सैलून लेकर आई हूँ जहाँ पे मैं और मेरी सिस्टर खुद आते हैं, तो ये बड़ा खुश हो रही थी। तो खैर जी ये मैं आपको थोड़ा सा सैलून दिखा देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा तो उन्होंने अलाउ नहीं किया हुआ होता है, इस तरह उनकी पब्लिसिटी उन्होंने इस तरह अलाउ नहीं की हुई। तो बस मैंने थोड़ी सी वीडियो ही बनाई थी, और मैंने उसको कहा था बस मैंने अपने व्लॉग में थोड़ी सी ऐड करनी है। और बहुत अच्छा पार्लर है। यहाँ पे वैक्स का रूम अलग है, और बाकी जो है वो क्लीनजिंग के लिए रूम अलग बना हुआ है। इनका अपना किचन है, और प्रॉपर जो है वो हर एक एक चीज़ का जो है ना वो अलग से पोर्शन बना है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। यहाँ पे इनके रेट्स भी इतने ज़्यादा नहीं है, रेट्स भी कम है। और हम औरतें जहाँ पे सारा दिन अपना कामों में गुजार देती हैं, तो अपने लिए थोड़ा सा टाइम हमें ज़रूर निकालना चाहिए। मैं तो आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगी कि इतना अपने आप को थोड़ा बहुत ग्रूम घर में भी रह के हम कर सकते हैं तो करना चाहिए। महीने में एक बार या 2-3 महीनों बाद एक बार पार्लर जाने में कोई हर्ज नहीं है। तो खैर जी फिर हम लोगों ने रास्ते में ग्रॉसरी भी की थी, और ग्रॉसरी का मैंने कोई भी क्लिप बीच में ऐड नहीं किया, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थके हुए भी थे, साथ बच्चे भी थे। तो बस घर पहुँचे, और शुक्र है कि मेरे पास फ्रोज़न आइटम्स में बर्गर पैटीज़ पड़ी हुई थी, तो बस हमने वो बना ली। बर्गर बंस मेरे पास 2 थे, तो बाकी फिर मैंने ब्रेड से काम चला लिया था। मैं तो बहुत दफ़ा ऐसा करती हूँ कि अगर शामी बर्गर भी मैं बना रही हूँ ना शामी कबाब से, तो अगर मेरे पास बर्गर बन्स अवेलेबल नहीं है तो मैं ब्रेड के साथ बना लेती हूँ। मुझे ब्रेड के साथ ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बल्कि ये बर्गर बन्स में मुझे इतने अच्छे नहीं लगते। मुझे सिर्फ क्रंच बर्गर बन्स में पसंद है, वरना ये जो बर्गर पैटीज़ होती हैं ना, ये तो मैं हमेशा ब्रेड के साथ ही खाती रही हूँ। तो खैर जी फिर बस मैंने जल्दी से ये बना लिया था, क्योंकि थकन इतनी ज़्यादा हो रही थी ना कि बाहर से एक बार सब कुछ करके आओ ना, अपने काम ख़त्म करके आओ, तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही होती कि अब आके फिर किचन में खाना बनाने लग जाए, और उसमें टाइम भी काफ़ी लगना था। तो हम सबको भूख भी बहुत लग रही थी, तो बस इस टाइम फिर शुक्र है झटपट से जो है ना वो कुछ ना कुछ पड़ा हुआ ही होता है। होना चाहिए फ्रीज़र में ऐसा भी कुछ ना कुछ, जब आपको ज़रूरत हो तो आप एकदम से बना लें। तो मैंने बिल्कुल ये सिंपल सा बर्गर बनाया था, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था कि मैं बीच में कुछ ऐड करती। यहाँ पे फिर मैं अपनी ग्रॉसरी समेट रही थी, बस कुछ चीज़ें थी जो पहले भी पड़ी हुई थी और थोड़ी सी पड़ी थी, और फिर मैं और भी लेकर आई, तो बस वो मैंने सारी डाल लेनी थी। सॉल्ट ये कहते हैं पिंक हिमालयन सॉल्ट यूज़ करना चाहिए, ये अच्छा होता है। ये हमारी अपनी जो खेवड़ा की कान है नमक की, उसमें से ये निकलता है, बाकी सॉल्ट्स नहीं यूज़ करने चाहिए। तो वैसे मैंने ये यूज़ किया था, काफ़ी अच्छा है, अच्छा इसका मेरा रिव्यू है।
खैर जी, उसके बाद बस मैंने फिर ये सारे मसाले जो जो होने वाले थे इनको मैंने रीफ़िल कर लिया था। किचन की चीज़ें जो रखने वाली थी वो थोड़ी अलहदा रख ली थी, और इस बार मैं लेमन जूस भी लेकर आई थी, क्योंकि पहले तो लेमन्स का सीज़न था तो फ्रेश मिल जाते थे अक्सर रेसिपीज़ में, किसी न किसी चीज़ में लेमन डल रहा होता है। तो लेकिन फिर मैंने सोचा कि अब मौसम भी ख़त्म हो रहा है, तो फिर मैं इस बार लेमन जूस भी ले आई थी। बाकी वही रूटीन की चीज़ें थी, लेकिन हर चीज़ इतनी महंगी हो गई हुई है ना। और लजीज़ा खीर मैं इस बार लेकर आई थी बस यहाँ पे। और मैंने क्या था, ये बस दालें थी जो कि पहले वाली थी थोड़ी थोड़ी सी, उनको मैंने एक अलग से शॉपर में कर लिया था। और बस ये चीज़ें मैंने बाद में समेटनी थी, क्योंकि पीछे उमर ने रोना शुरू कर दिया था, तो बस मैंने जाकर फिर और उसको देखना था। और जी यहाँ पे रात के 2 बजे का टाइम था, और ये मेरा छोटा सा नन्हा सा पहलवान जो है ना, ये इस टाइम पे जागा हुआ था, क्योंकि इसने कहा कि मामा जो है ना वो कैसे सो गई है ना सुकून से। तो बस इसने अपना पैम्पर गंदा किया हुआ था, मैंने इसका पैम्पर चेंज करना था। और यहाँ पे शायद ये माइंड कर गया कि मामा ने मुझे ऐसे क्यों बोला है। तो जब आप माँ बन जाते हो ना ख़ास तौर पे, तो बस उसके बाद रात की आपकी कोई नींद की एक खासी रूटीन नहीं रहती। तो बस मेरी भी यही रूटीन थी। ये नेक्स्ट मॉर्निंग थी, और थोड़ा सा पेंट का काम हो रहा था किचन में, तो उसके साथ साथ हेल्पर जो है वो सफाई कर रही थी। नीचे वाले अभी ये कैबिनेट्स रह गए थे, और मैंने मम्मा को बताया था कि काम हो रहा है तो थोड़ी देर के लिए आयत को उधर ले जाएं, क्योंकि ये ना बार बार पेंट में आती थी और हाथ लगाती थी, तो किचन मेरा उस टाइम यूज़ नहीं हो सकता था। तो बस फिर ये मेरे अब्बू आते हुए मेरे लिए नाश्ता ले आए थे। पूरियाँ थी और साथ पराठा भी था, वो भी मैं आपको भी दिखाती हूँ, वो नीचे था। और माँ बाप आप जितने भी बड़े हो जाओ ना, लेकिन आप बच्चों के लिए माँ बाप ही रहते हो। मेरी अम्मी को पता था कि अब ये कामों में ही लगी रहेगी और इसका किचन वर्किंग है तो ये कुछ खाएगी नहीं सारा दिन, तो उन्होंने ख़ुद ही मेरे लिए नाश्ता बना दिया था। अल्लाह ताला हर किसी के माँ बाप को, मेरे माँ बाप को सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। उनका साया हमेशा हमारे सरों पर कायम रखे। तो जी अगर आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा ये देखकर। और घर में भी हम पराठे बना लेते हैं, लेकिन ये जो बाहर होटल से ख़ास तौर पर जो आजकल हर जगह कोयटा होटल खुल गए हैं ना, इनके जो पराठे हैं ना मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। तो आपका भी दिल कर रहा होगा खाने का, तो चले ये नवाला आप सब के लिए। और चलें जी, इसके बाद आप भी मुझे बताइएगा कि आपका फ़ेवरेट नाश्ता कौन सा है। मेरा फ़ेवरेट नाश्ता तो हलवा पूरी का ही है, मेरा तो दिल करता है रोज़ ही हो, लेकिन ये और बात है कि इतनी ज़्यादा खाई नहीं जाती। अभी भी मैंने बस ये एक पूरी इसमें से ली थी और ये आधा पराठा रखा था। तो खैर यहाँ पे मेरा नाश्ता हो गया था। उसके बाद बस मैंने हेल्पर के साथ लग के खुद भी थोड़ी सी काम की थी, क्योंकि अगर इन पे अकेले काम छोड़ दो ना तो फिर ये डंडी मार जाते हैं। मेरी हेल्पर तो मार जाती है, अब मुझे आप लोगों की हेल्पर का नहीं पता। अपनी हेल्पर के बारे में बताइएगा कि क्या वो ऐसे करती हैं या नहीं, और आप कैसे उनके साथ साथ काम करते हैं। फिर जी बस काम करते 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 कुछ हल्का फुल्का साथ हम लोग खाते रहते, लेकिन प्रॉपर हमने खाना नहीं खाया था, क्योंकि बच्चे तो उधर चले गए थे और मेरे पापा ने ही फातिमा को भी पिक करना होता है, तो वो उसको भी उधर ही ले गए थे। घर में सिर्फ मैं अकेली ही थी, मैंने दिन में कुछ भी नहीं खाया था। फिर ये शाम में बच्चे वापस आ गए थे, तो मुझे भी भूख लग रही थी। तो बस फिर मैंने सोचा था कि जल्दी जल्दी फ्रूट चाट बना लेती हूँ। एक तो ये बन भी जल्दी जाना था और हेल्दी भी था, तो भूख भी ख़त्म हो जानी थी। मैंने सोचा अब रात तक कैसे वेट करूँ, तो खाना तो नहीं इस टाइम पे खाया जा सकता था, वरना फिर रात को फिर भूख लग जानी थी। तो पर फिर इसलिए फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी से जो है वो सारे फ्रूट्स कट कर लिए थे और वो हमने खा लिए थे। और वही वाली बात है कि फ़्रूट्स भी बहुत ज़्यादा महंगे, बस हर चीज़ की प्राइजेज़ जो है ना वो बस K2 को भी छोड़ के ना आसमान तक पहुंचने की कोशिश में लगी हुई हैं। तो बस यहाँ पे फ्रूट कटिंग कर ली थी। बीच में आपको साथ साथ नज़र आ रहा होगा कि बच्चों को से तो बिल्कुल वेट नहीं हो रहा था कि हम इसी तरह खा लें। और आयत को इतना फ्रूट चाट पसंद नहीं है, तो बस उसका दिल होता है कि मुझे इसी तरह फ्रूट्स मिल जाएं। खैर यहाँ पे मैंने फ्रूट्स काट लिए थे, मैंने थोड़ी सी बीच में चीनी ऐड करी थी। मुझसे बिल्कुल इसी तरह चीनी के बगैर फ्रूट चाट कभी भी नहीं खाई जाती। और उसके बाद क्रीम पड़ी थी कि मुझसे सूखी चाट भी नहीं खाई जाती, ख़ासतौर पे यही जो होती है ना फ्रूट चाट। पता नहीं लोग कैसे सूखी खा लेते हैं, मुझसे सूखी कभी भी नहीं खाई जाती। मैं बीच में लाजमी क्रीम ऐड करती हूँ, और अगर कभी मेरे पास क्रीम ना हो तो फिर मैं थोड़ी ज़्यादा सी चीनी डाल के इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ फ्रिज में, तो फिर वो चीनी अपना पानी को रिलीज़ करती है और फ्रूट्स भी। और फिर ये होता है कि वो जो है ना जो थोड़ी आपकी जो चाट होती है ना वो मॉइस्ट सी बन जाती है, बिल्कुल ड्राई नहीं होती। और ये मेरे पास कुछ बादाम पड़े हुए थे, मैंने बाद में ये थोड़े थोड़े काट के ऊपर डाल लिए थे, गार्निश कर लिए थे, और इससे बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है। अगर आपके पास बादाम, अखरोट, काजू ऐसी कोई चीज़ पड़ी हुई है ना, तो आप वो फ्रूट चाट पे ज़रूर काट के डालें और खाएं, इससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है। ये देखें आपके मुँह में पानी आ रहा होगा ना, आप भी कह रहे होंगे आज ये बार बार हमारे मुँह में पानी लेकर आ रही है। तो आप भी जल्दी से, अगर आपके पास फ्रूट्स पड़े हुए हैं तो बस उनको काटें और इसी तरह सर्व करें और खाएँ और मज़े करें। और
यहाँ पे बस अब मैं फ़ातिमा और आयत को फ्रूट चाट डाल के देने लगी थी और अब्दुर्रहमान के लिए बस हमने रख देनी थी, उन्होंने आना तो खा लेना था। वैसे तो हम उनका वेट कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि आज वो लेट हैं ऑफ़िस से, तो फिर मैंने सोचा कि बच्चों की भूख का भी इम्तिहान ना लिया जाए। और यहाँ पे मैंने उन दोनों को दे दी थी और मैं एज़ यूजुअल साथ साथ उमर को झूले दे रही थी और मैं साथ साथ फ्रूट चाट खा रही थी। तो जिसने खानी है वो आ जाए और जिसने नहीं खानी वो ना आए। तो जी खैर, यहाँ पे बस अपना व्लॉग एंड करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे।